हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 2 फॉर क्लास 9th सोशल साइंस की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 4 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम ये जो आपको टेस्ट दिया गया है, इसको हम जो आपको असेसमेंट दी गई है इसको डिस्कस करेंगे। सो इसको आप सबसे पहले खुद से करिएगा। अगर कोई आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो ही आप इस जो वीडियो है उसके साथ जाइएगा, यह आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि ये एक तरह से आपका टेस्ट है जो ऑलरेडी आप होमवर्क कर चुके हो, वर्कशीट कर चुके हो, उनमें से आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। पैसेज दिया गया है, मार्क द टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। पार्लियामेंट किससे मिलकर बनती है बच्चों? उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन द पार्टी गेटिंग द मेजोरिटी फॉर्म द गवर्नमेंट। जिसको ज़्यादा मेजोरिटी में जो है वोट मिलती हैं लोकसभा इलेक्शंस में, वो जो है क्या बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। सम टाइम है कॉलिशन गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ मेजोरिटी। लेकिन अगर मेजोरिटी नहीं होती है तो क्या होता है? कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है। द पॉलिटिकल पार्टीज विच अपोज द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट आर कॉल्ड अपोजिशन पार्टीज। और जो पॉलिटिकल पार्टी जो है जो अपोज करती हैं मेजोरिटी में जो पार्टी है उसके अपोजिट जो पार्टी होती है उसको हम अपोजिशन पार्टी कहते हैं। यानी जिसको मेजोरिटी में वोट नहीं मिलते वो अपोजिशन में बैठती है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। तो लोकसभा में जो हेड होते हैं रूलिंग पार्टी के वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट अदर मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर जो है दूसरे मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। हु टेक चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट वर्क रिलेटेड टू दीज। तो जो भी इन मिनिस्ट्री से जो भी रिलेटेड काम होता है वो सभी ये मिनिस्टर्स जो है वो देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ MCQs दिए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट है इंडियन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय। इंडियन पार्लियामेंट किससे बनती है? राज्यसभा, लोकसभा। दूसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा। तीसरा ऑप्शन है लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। तो किससे बनती है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। क्वेश्चन 1 जो है इसका डी ऑप्शन ठीक रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ 2 और मोर पार्टीज इन एब्सेंस ऑफ ए मेजॉरिटी इज कॉल्ड। तो एब्सेंस अगर है मेजॉरिटी की तो गवर्नमेंट ऑफ 2 और मोर पार्टीज, ठीक है, वो क्या कहलाती है? 1 पार्टी गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलिशन गवर्नमेंट। बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन 3 है द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट। प्राइम मिनिस्टर जो है किसको सेलेक्ट करते हैं? मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन राइट होगा। तो पहले का हमने देखा डी है, सेकंड का बी है, थर्ड का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, द अपोजिशन पार्टीज विच अपोज द मेजोरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट इज कॉल्ड। जो अपोजिशन पार्टी जो है मेजोरिटी में जो पार्टी है उसके अपोजिशन में जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? अपोजिशन। सेकंड है रूलिंग पार्टी, सी बोथ एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अपोजिशन। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द हेड ऑफ रूलिंग पार्टी इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी का हेड जो है वो कौन होता है? तो गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी का हेड कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर। तो कौन होता है बच्चों? प्राइम मिनिस्टर जो है वो रूलिंग पार्टी का हेड होता है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्लियर है। एक क्वेश्चन जो है बेटा आपको यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, क्वेश्चन 10 है। आपको यहाँ पे देखिए 3 into 5 दिया गया ना, 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10 एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। तो 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो 4 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन है विच मीडियम सोर्सेज आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसके बारे में अगर हमें जानने के लिए कौन कौन से हमारे पास मीडियम हैं या कौन कौन से हमारे पास सोर्स हैं वो आपको बताना है। तो आंसर रहेगा देखिए केव्स हैं जिनसे हम जान सकते हैं, ठीक है, अर्थनवेयर हैं जो पॉट्स वगैरह होते हैं, एंड थर्ड है डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड टूल्स। तो ये जो है आप लिखोगे कि ये चीज़ें हैं जिनसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ आर द डिसीजंस ऑफ द पीपल रिस्पेक्टेड इन अ डेमोक्रेसी। तो जो पीपल हैं उनके जो डिसीजन हैं डेमोक्रेसी में उनको किस तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है
सो आंसर में आप लिखेंगे सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस बाय वोटिंग इन अ डेमोक्रेसी एंड लीडर्स सपोर्ट द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स। जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना पार्टिसिपेट करते हैं बाय वोटिंग। सबसे पहले तो उनका वोट का राइट दिया गया है उनको, क्लियर। फिर उसके बाद जो भी वो लीडर्स चुनते हैं वो जो सिटीजन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी आर टेकन आफ्टर म्यूचुअल डिस्कशन। तो डिसीजन जो है वो म्यूचुअल डिस्कशन के बाद ही डेमोक्रेसी में लिए जाते हैं। थर्ड है, इन अ डेमोक्रेसी डिसीजंस आर टेकन कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट एंड डिमांड ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों के इंटरेस्ट क्या हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हु हैज़ प्लेड द रोल इन स्प्रेडिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। तो सबसे ज़्यादा जो है नेशनलिज्म देश में स्प्रेड करने की जो स्पिरिट थी वो किसने प्ले की, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला नाम अगर हम लेंगे तो वो आता है गांधी जी का। गांधी जी प्लेड ए मेजर रोल इन द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, क्योंकि गांधी जी ने जो है एक अहिंसा का उनके पास आप कह सकते हो हथियार था, और अहिंसा के चलते बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए, और बहुत सारे लोग जुड़ने का मतलब है कि एक जन क्रांति आ गई थी। सो गांधी जी प्लेड ए मेजर रोल, ही गेव द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड गांधी जी ट्रेंड द इंडियन पीपल टू यूज सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। गांधी जी ने सत्याग्रह के अगेंस्ट जो इंडियन पीपल सत्याग्रह के थ्रू इंडियन पीपल्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है तैयार किया, एंड डिड मूवमेंट्स लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है ये गांधी जी ने लोगों की हेल्प से किए, और इन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज आप कह सकते हो, बहुत बड़ा चेंज जो है वो आया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डिड द यूरोपियन हु केम टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी टर्न्ड फ्रॉम मर्चेंट टू पॉलिटिकल पावर डिस्क्राइब। कि जो यूरोपियंस थे वो जो 17th सेंचुरी में आए थे मर्चेंट के लिए, व्यापार के लिए, वो किस तरह से पॉलिटिकल पावर में आ गए, कैसे वो पावर में आ गए, कैसे उन्होंने इंडिया को अपना गुलाम बनाया। तो उनकी क्या क्या जो है आप कह सकते हो पावर्स थी। यूरोपियन कंपनीज वर द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर सी ट्रेड। सबसे पहले उन्होंने क्या था कि जो सी ट्रेड था, यानी जो समुद्री व्यापार था पूरा, उसके ऊपर उन्होंने अपना कब्जा किया, जिससे वो पावरफुल हो गए। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, टू एंश्योर द प्रोटेक्शन एंड प्रॉफिट ऑफ इट्स ट्रेड एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट बेनिफिट। तो यहाँ पे क्या है कि उनको अपना प्रॉफिट चाहिए था ट्रेड में, और दूसरा इंडिया के जो अलग अलग रियासतें बटी हुई थी उनमें आपस में यूनिटी नहीं थी इंडियंस में, और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 आप लिखेंगे, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल डिनेस्टी द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। मुगल डिनेस्टी के बाद जो है जब वो डिक्लाइन हो गई, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो अपनाई, और इस पॉलिसी से जो इंडियंस हैं पहले ही उनमें यूनिटी नहीं थी, इस पॉलिसी से और भी ज़्यादा जो है यहाँ पे आप कह सकते हो फ्रैक्शंस हो गए आपस में, और भी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ, जिससे वो एक तरह से इंडिया के आप कह सकते हो ऑनर जो है वो बन बैठे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बच्चों आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।